प्रधान जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और आज चैनत गांव के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया था, तो उसके बारे में बताएं और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बारे में बताएं। आज हमारा ये सम्मान समारोह था भाई, जिसमें हमने सभी खापों को, सभी किसान संगठनों को और सभी धार्मिक संगठनों को जिनने हमारी मदद करी, और सरपंच साहिबान, वकील साहिबान, कुछ अधिकारीगण भी थे जो अंडरग्राउंड हमारी मदद कर रहे थे, उनको भी हमने न्योते दिए हैं। और सभी राजनीतिक दल जो हमारे धरने का समर्थन करने आए। सरपंच साहब, हमने सुना है कि इसमें संत रामपाल जी ने भी आपकी दिल खोलकर मदद की, वो क्या मदद थी? हम तो ये कहा था हम ला देंगे पानी, क्यों सरकार के खसो तुम से वो पाताल तो मंगा लियो, से भाखड़ा तो मंगा लियो। आपका आशीर्वाद से जीते हैं हम, वो आप जीता थे, हम सब बैठे थे। देखो एक बात तो कहनी पड़ेगी, सरकार ने भी अपनी हट छोड़ के आपकी सुनी, ये वो धन्यवाद के पात्र है। मदद तो हमारे एक बार हम हिम्मत हार गए थे, बीच में मुख्यमंत्री से मिले उस टाइम थोड़ा हौसला मोरल डाउन हो गया था हमारा। तो फिर हमारे पास संत रामपाल जी के अनुयायी पहुंचे, उन्होंने हमारे से डिस्कस करी, भाई क्या आपका पोजीशन क्या है। मैं पोजीशन तो ये है भाई, मुख्यमंत्री तो नाट गया, अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने हमारे को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो यही कहने से हमारा हौसला बढ़ गया और उनने कहा आप अपना मिशन चालू रखें, आपका पानी का मिशन है जो पवित्र मिशन है, इसमें कोई आपका भेदभाव वाला कोई सिस्टम नहीं, छत्तीस बिरादरी का सारा प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक के उन्होंने कहा कि अगर आपका केस हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक आपके वकील फ्री करेंगे, हम आप पैरवी करेंगे आपकी, आप इस लड़ाई को जारी रखें। तो हमने जारी तो वैसे भी रखनी थी, फिर था बिना साधना का जारी रहे तो दिक्कत आती है हमारे। तो उन्होंने हर प्रकार से हमारी मदद की, राजनीतिक तौर से भी हमारे को सहारा दिलवाया, आर्थिक तौर से भी दिलवाया, और वैसे भी संगठन की तरफ से भी हमारे को बहुत सहयोग मिला है। अच्छा, गांव में हमें कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए कि पहले जब बाढ़ आई उस दौरान भी सतलोक आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से गांव की मदद की गई थी, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है जी। मोटर और पाइप दिए गए, हमारे गांव की पहली डिमांड ही हमारे गांव ने करी थी। वैसे तो गुराना शुरू हो गया बाद में, लेकिन एप्लीकेशन हम नहीं लगाई थी, पहली ग्रामीणों ने लगाई, मैंने तो नहीं लगाई, ग्रामवासियों ने लगाई थी। तो मेरे को यहाँ पता चला कि सबसे पहली एप्लीकेशन जन्नत की ही लगी थी। और अब भी हम तो देखो, हम एहसान फरामोश नहीं है, जिसने भी हमारी मदद करी, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम उसका एहसान मानेंगे और उसका नाम भी करेंगे। जो बात होगी वो क्लियर करेंगे। हम ये नहीं है भाई किसी दबेंगे। जिस भाई ने हमारी मदद करी उसका एहसान हमारे ऊपर ताउम्र रहेगा। ये तो हमारे जीवन मरण की लग रही थी, इसमें कुछ भी हो सकता था। अच्छा, आज हमने देखा जो मंच था, मंच पर वहाँ संत जी का जो प्रारूप था उसको सम्मान दिया गया, उसको फूल मालाएं पहनाई गई, उनका स्वागत हुआ उनके प्रारूप का। तो इसमें गांव की पूरी कमेटी का, गांव की जो तमाम बिरादरी है, जो गांव की खाप सरदारी है, सबका फैसला था। वो तो आपने देखो आपके सामने ही था। अगर विरोध होता तो वहां को बोलता, कोई बोले नहीं जी। ये तो देखो बाहर से प्रचार हो रहा है, पता नहीं कोई खिलाफ वाले हैं, कैसे हमारे खिलाफ है, महाराज जी के खिलाफ है, हमारे को इस बारे में तो मालूम नहीं है। तो वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, और हम तो उनसे भी कहते हैं भाई, जो आदमी सहायता करता है, किसान की सहायता, किसान तो मरिया हुआ पड़ा है, इसकी जितनी सहायता करी जाए उतनी कम है। और महाराज जी इसकी सहायता कर रहे हैं, क्यों खाम खा बीच में रोड़ा अटका रहे हो भाई? अपना किसान संगठन और सारे लग के, सरपंच साहिबान, सारे सामाजिक संगठन लग के रामपाल जी से कह के रहे किसानों की मदद कराओ। जब तो बात विरोध करने से क्या होगा, ये किसान और मरने लग रहे हैं और मर जाएंगे। संत रामपाल जी 2.5 एकड़ का जो किसान है उसके लिए वो बीज है, खाद है, स्प्रे है, कुछ सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। और उसमें भी जो भारतवर्ष के जो किसान है, मेरा एक आंकड़ा है, लगभग 80 से 90% का किसान उसमें कवर होता है। बिल्कुल काम तो सरकार का है। हाँ जी, काम तो सरकार का आगे तो रोने लग रहे हैं। हाँ, सरकार नहीं सुन रही, जब तो थोड़ी फैला रहे हैं। प्रधान सरकार कर देती, सरकार का तो काम था या टी लाना कौन लाई,
कितने संघर्ष करने पड़े। हमने 2.5 महीने हो गए, 45 डिग्री टेम्परेचर में सारा देश के तो गले खराब हो गए, तो पसीने में पानी पी पी के सारे बीमार पड़े हाड़। तो ऊपर से हमारा सहयोग होया, हमने लड़ाई को और तेज करया। और देखो भाई इन खट्टर साहब का भी हमें तो ले पढ़ाई वो उसमें तो जानते नहीं लगवाई मैं इब लैग की भाई ना ठीक ठाक रखो पोड़ो पड़ोसो इन्हें पोड़ो पड़ोस के हमारे लिए टी ने ठीक रखे जाइयो खट्टर साहब है। ये तेरा तो प्रार्थना है और सबका धन्यवाद है भाई, किसान संगठना का, खापा का, सरपंच साथियां का। कदे नू कहते भाई तो रामपाल महाराज के गुण गाओ, सारे देश के गाँव में तो भाई जो जिसने एहसान करया उसके सबके कर्जदार हैं। जो हमारा धरने पे आया, कोई भी आया हो, किसी ने 1 पैसा दिया उसका भी जिंदगी भर शान रहेगा, और किसी ने लाख दिए उसका भी शान रहेगा। सबका शान है, पूरी जिंदगी शान मानेंगे। और सबकी एकता से और धार्मिक गुरुओं की सहायता से ये आंदोलन जीता गया। सरपंच साहब एक सवाल है, मतलब संत जी हमेशा से ही अन्नदाता की मदद करते हुए आ रहे हैं और ये नहीं कई प्रकार की मदद उनकी चल रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी गलत कमेंट लिखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसा क्यों? आप क्या मानते हैं? तो उनकी सोच ही गलत होगी, और तो क्या हो सकता है। गलत सोच के आदमी होंगे भाई। कोई किसी का भला कर रहा है, किसी भी रूप से कर रहा हो, उसमें तो गुणगान करना चाहिए उसका। भाई कुछ दे रहा है, ले तो नहीं रहा अपने से भाई। जमींदारों को कुछ ना कुछ देंगे, जमींदार से कोई ले तो नहीं गा, और देन लग रहा जमींदार ने, और वही उन्हीं के आदमी नेगेटिव बात फैला रहे हैं। ये बड़ी माड़ी बात। आज भी कई लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हो भी वो लोग गरीब मजदूर किसान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मदद हो रही है उसमें कहीं न कहीं वो बाधा बन रही है? बिल्कुल बाधा बन रही, या तो वो करके दिखाएं, अगर उनमें दम है विरोध करने का, विरोध कर रहे हैं, या तो फिर कुछ करके दिखाओ। जैसे कई बात हमारे से भी बातें हुई, वह ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं ले आओ भाई, पीछे ले आओ, ठीक बात। तारा नाम का भंडारा ला दूंगा तरक्के में। तो कई मारे तो तरह तरह की बातें आई थी, और ये तो भाई कहनी है तो नू में कहीं जाया करे। जो सीधी राह पर चाल लगा नहीं और उसका विरोध होगा, फलदार पेड़ का ही पत्थर लगेगा, ये सूखेगा के लगेगा कि मैं है तो। प्रधान जी, जैसे चन्नत गांव की पीने के पानी की समस्या थी और उसके लिए आंदोलन करना पड़ा जो लगभग 61 दिन चला, और उसके बाद कनेक्शन मिला। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो सीधे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर गए और संत रामपाल जी महाराज जी ने अगले दिन उनके गांव में समरसी लगवा दिए, पाइपलाइन बिछा दी, यानी पूरे के पूरे गांव की पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दिया। तो क्या कहोगे इस सेवा को देखकर? देखो, वो पानी से बड़ा तो धर्म ही नहीं है भाई। ये तो सुत्या उठते हैं, सोवा हाजत तक चाहिए है, रात ने भी पीना पड़ा है, ये तो दिन रात पीने वाली चीज है। यार महाराज जी ये कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर मारा तो नूधानी मारी तो सरकार गला टक्कर थी भाई। ये मारला पानी तो ज्यादा सरकार बिना मिल को नहीं सकता। नाक की लड़ाई, नाक की भी के मानो ये कनेक्शन तो सरकार ही देगी जद होगा पानी। अंडरग्राउंड खराब है हमारा, जे हमारा अंडरग्राउंड पानी होता नहीं तो महाराज जी ने कह दिया था मैं पताल से भी निकाल दूंगा तेरा पानी। ये पताल में महाराज खा रहा है, फिर क्या करा मिठा होता तो फिर हमें क्या नहीं इनका गला माथा मारा थे, फिर तो महाराज जी भाई करा लेंदे हम। संत रामपाल जी महाराज ने खुला ऑफर दिया था कमेटी को कि बाखड़ा तो पानी लेके दे दूंगा, 8 इंची पाइप भी डलवा दूंगा, तो सारी चीजें का खुला ऑफर था। ऑफर तो था, फिर यह सरकार रोड अटकावत ही रहे, यह सरकार बीच में अड़चन पैदा कर। धन्यवाद है रामपाल महाराज जी का, सारे का भैया का, राम अवतार राणा का भी बहुत धन्यवाद। हमारे बचपन के साथी है, वो हमारे से मिले आके। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहते? मैं कुलवीर दोहन, गांव चाणक मेंबर कमेटी धरना, पूर्व प्रधान गवर्नमेंट कॉलेज। आज हमने हमारे गांव के अंदर जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बुलाने का मकसद जो हमारा है वो मकसद 61 दिन हमारा गांव, गुआंड, खापे, राजनीतिक दल, सभी मातृशक्ति, किसान संगठन, सामाजिक संगठन हमारे गांव में धरने पर बैठे, उन्होंने हमारा सहयोग किया। उन सभी का सम्मान करने के लिए आज हमने सम्मान समारोह आयोजन किया था मैरिज पैलेस में, और वो हमारा बहुत सफल रहा। 100 के करीब हमारी खापें आई है पूरे हरियाणा प्रदेश से, और 150 के आसपास सरपंच हमारे पास पहुंचे हैं, और 80 के आसपास किसान संगठन थे, सभी राजनीतिक दल आए हैं, सभी सामाजिक संगठन आए हैं, सभी पत्रकार, 100 के करीब पत्रकार साथियों हमने सम्मानित, जिन्होंने हमारे धरना स्थल पर सहयोग किया।
तो हमने हर बंदे का सहयोग किया है, समर्थन जुनून दिया है, और संत रामपाल महाराज जी का भी हमने आज पूरा ताम झाम के साथ जो है उनका सम्मान करने का काम किया है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने जब पिछले साल बाढ़ के समय में हमारे गांव के साथ साथ पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे हरियाणा का खेती और किसानी को बचाने का काम किया था, गरीब को बचाने का काम किया था। खेती किसानी नहीं होगी तो मजदूर कहाँ मजदूरी करेगा, तो अच्छा उन्होंने काम किया था। हमारे गांव में हम हमारी एक धरना कमेटी गई थी संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए। हमारे धरने में भी उन्होंने ये कहा था, बेटा आप लोग सरकार से टकराना मत, धर्म नीति पर चल करके, अहिंसा की नीति पर चल करके आप जीतोगे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद रखा, आर्थिक रूप से हमारा पूरा साथ दिया और हमें मानसिक रूप से भी इस सबल बनाया और हमारा मार्गदर्शन भी किया, भी आपने हिंसा नहीं करनी, धर्म नीति पे चलना है। तो इसलिए अब पूरा गांव राम इस चीज के लिए संत रामपाल जी का वहां जाकर के पूरे गांव की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। जैसे हमने आज स्टेज पे संत रामपाल जी का जो है हमने धन्यवाद किया है, उनका मान सम्मान किया है, इसी तरह से पूरी हमारी धरना कमेटी गांव में से पूरी बसें ले जा करके धाम में भी धनाना पहुंच करके, जैसे हम पहले गए थे, संत रामपाल जी का पूरा जो है हमारा सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो उन्होंने किया, गांव का पानी निकाला है, जो 2.5 एकड़ के जमींदारों को दवाई खाद बीज फ्री देने का प्रोजेक्ट है उसके लिए, तो संत रामपाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जितने भी किसान संगठन आए हैं, खापे आई हैं, राजनीतिक दल आए हैं, सामाजिक संगठन आए हैं, मजदूर संगठन आए हैं, यहाँ तक कि हमारे राजस्थान से भी एमएलए पूनिया जी आए हैं, बीएसपी के हमारे साथी भी आए हैं, हर राजनीतिक दल, कांग्रेस की भी आए, आरएनडी के, जेजेपी के भी आए हैं, सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया। सभी का हम धन्यवाद कर, सभी किसान संगठन सभी खापा करते, जो भी बंदा आया इसने 1 रुपया दिया है, लाखों रुपए भी दिए हैं, सबका हम दिल से हाथ जोड़ के आभार करते हैं। सबसे ज्यादा सहयोग संत रामपाल जी का है, उनका हम बार बार पूरी धरना कमेटी, पूरा गांव राम चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है, प्रणाम करता है। पूरी सरदारी बैठी है। संत रामपाल जी महाराज लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियां है, नशा मुक्त अभियान है, उसके साथ साथ गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, तो वो पूरी सरदारी बैठी है। किस रूप में देखते हो उसको? नहीं, बहुत अच्छा काम है। जिसके बंदे के पास मकान नहीं है, अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी उनको मकान देते हैं, अब गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं, और वो भी बगैर अब दहेज के। तो ये अच्छी समाज में एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है, अच्छा उनका सहयोग रहा है समाज के इस दिशा में। उनका हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल। प्रधान जी, कल इस विषय को लेकर महम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा है, वहाँ उत्तर भारत की सभी खापें इकट्ठी हुई थी। हम भी गए, सर आप भी इसमें शामिल थे, सरपंच साहब भी शामिल थे। और जो संत रामपाल जी की हमेशा से मुहिम चलती रही है पहले दिन से कि नशा नहीं होना चाहिए, नशा हर बीमारी की जड़ है, नशा सबसे खराब चीज है। और कल खाप सरदार ने भी ये फैसला लिया है कि अब खाप पंचायतों में हुक्का नहीं रखा जाएगा, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया फैसला है। देखो, हुक्के से हम अपना सोचते हैं बढ़िया नहीं है। आप डॉक्टर की देखोगे, हम सवेरे बच्चे जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ताजा हवा के लिए ऑक्सीजन अंदर जाए, हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाएंगे, हुक्का पियेंगे तो सारे फेफड़े काले होंगे। आप व्हाइट कपड़ा धुएं से निकाल दो, काला हो जाएगा। ये तो हमारे फेफड़े हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी है। तो नशा है, हुक्का के रूप में लगाओ, बीड़ी का तंबाकू, हर नशा तो किसी प्रकार का नशा तो गलत है और युवाओं को खराब है, नशा नाश करता है। बेलीराम फौजी जो आपके बीच में बैठे हैं और हमसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जात पात धर्म नीति सबसे ऊपर उठकर 36 ब्रादरी का उसके मिशन का सहयोग, इस बारे में आप क्या करें? मैं बेलीराम फौजी जी, मैं दलित समुदाय से हूँ, चमार जाति से। तो आपने भाईचारे की बात किया, वो एक इतने ऊंचे संत हैं, वो कभी भी एक जात बिरादरी के ऊपर नहीं, उनके लिए तो सब छोटे से लेकर के बड़े तक कोई जात पात उनके अंदर नहीं भरते हो। उनकी एक अच्छी सोच है। आज के युग में अगर ऐसा संत जो हमारी भारतवर्ष के बीच में हो, जो कि जात पात को नहीं देखे, उसको हम संत मानते हैं। क्योंकि जात पात हम करके क्या करेंगे, जात पात है ही नहीं, हम एक ही भाई है, एक इंसान है, एक हमारा धर्म भी वही है। इसलिए जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, उनके दरबार में सब बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। पल मारना जो मोदी कर रखी है, किस तरह ही मोदी कर रखी है? एक तो बेहाड़ा कब्जा बना रखा है। मैं देख के आ रहा, बयानी गा रहा एक बार महाराज यहाँ सत्संग में, मैं देखती तो हूँ कि कुत्ता ले महाराज का बड़ा ना तो भाई की जरूरत, ना नाई की जरूरत, ना बामणी की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत, ना सुनार की भाई,
15 मिनट की रामायण ही चल रहा है और लबनी 2000 कमाओ और खाओ महाराज की वो शिक्षा मेरे सबसे पसंद आई। और के चीज और अच्छी लगी? शिक्षा के बारे में लाग रही है, 170 के बारे में लाग रही है, किसानों ने पाइप देने लग रही है, खाद देने लगी। किसान को गाँव किसी सरकार के गुण है, महाराज के गाँव जानते मिला है। मैं भी धक्के खानदा फिर यूनियन में प्रधान सो देखा लोग बहुत दुखी थे और महाराज ने भी खाद वाला बीज वाला कर दिया दवाई वाला वो जमाने आ गए महाराज के पार्टी के निवड़े सुरक्षा बनता था और सरकार कोई पूछता भाई महाराज का नहीं हुआ सारा देश 1 मिनट में काम हो है। सरकार का चक्कर काटने जो कदे यूरिया आ जाओ 2 दिन में आओगी महाराज तो तुरंत फैसला करें भाई। देश में गणेश संत हैं ये सारे नकली हैं, ये पीछे पीछे इकट्ठे नहीं है। ये दिल खोल की दान करा पब्लिक में आओ ले जाओ कि मैं चाहिए वो मांगो वो ही देना। मन तो पहली सरकार भाई महाराज देखिए सरकार भी फैल है महाराज का कर काम दे रहे सबकी मांगे वो ही दे बोलो। तो सरपंच साहब एक आखिरी सवाल आपसे है, हमारे यहाँ बहुत डेरे हैं, बहुत संत हैं, वो विरोध में तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है अन्नदाता के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की, उस वक्त उनका ये नहीं पता चलता वो कहाँ जाते हैं। उस वक्त केवल एक ही डेरा नजर आता है संत रामपाल जी का आश्रम और खुद संत रामपाल जी। क्या कहेंगे आप? भाई एक तो डेरा में मैं भी गया हूँ, लेने के हैं देने के नहीं है। यहाँ दिया जाता है वहाँ लिया जाता है। फिर समाज को भी उनको आईना दिखाना चाहिए। दिखाना तो चाहिए लेकिन ये समाज में तरह तरह के लोग हैं, ये तो सरेआम सहायता कर रहे हैं, उनकी कहीं सुनने में नहीं आई, कोई सहायता कहीं ना दिखाई दी। और इनसे तो बहुत बड़े डेरे हैं उनके, बहुत बड़े डेरे हैं। साहिब बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जय, संत रामपाल जी महाराज की जय हो, संत रामपाल जी महाराज की जय हो।